कोरोना काल के बाद कवि सम्मेलन का पहला आमंत्रण मिला तो रोम रोम खुशी से खिला। मन हो रहा था बेकाबू, महीनों बाद एक चुटकी कवि सम्मेलन मिलने की कीमत तुम क्या जानो राकेश बाबू। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, भूले से भी पत्नी को एसडीएम न बनाना। हंसी से लोटपोट हो रहे इन लोगों में भारत के जाने माने स्कूलों के चेयरमैन, प्रधानाध्यापक और हिंदी के शिक्षक सहित कई गणमान्य लोग शामिल हैं और इन सभी को एक छत के नीचे एकत्रित किया फुल मार्क्स ने। दरअसल राजधानी दिल्ली के चिन्मय मिशन हमको ऑडिटोरियम में फुल मार्क्स ने हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन करवाया, जिसमें वरिष्ठ कवि अरुण जैमिनी, आशकरण अटल, शंभू शिखर, चिराग जैन के साथ कवयित्री मुमताज नसीम ने शिरकत की और ऑडिटोरियम में बैठे सैकड़ों शिक्षा वृंदों और वरिष्ठ गणमान्य लोगों को अपना दीवाना बना दिया। मैं पहले हारी थी, इस बार हारने की नहीं। तू जा रहा है तो जा, मैं पुकारने की नहीं। मुझे पहाड़ों पे मौसम का लुत्फ लेना है, मुझे पहाड़ों पे मौसम का लुत्फ लेना है। मैं तेरे कमरे में सर्दी गुजारने की नहीं, सर्दी गुजारने की नहीं। और ये शेर भी आप लोग रोज देखते होंगे कि कहीं पे जूते तो कपड़े कहीं, किताबें कहीं, कहीं पे जूते तो कपड़े कहीं, किताबें कहीं। मैं रोज रोज ये कमरा संभालने की नहीं, मैं रोज रोज ये कमरा संवारने की नहीं। और ये शेर भी, ये सूट बूट, ये कफलिंग और ये खुशबू, ये सूट बूट, ये कफलिंग और ये खुशबू नजर लगी जो तुम्हें मैं उतारने की नहीं। ये सूट बूट, ये कफलिंग और ये खुशबू नजर लगी जो तुम्हें मैं उतारने की नहीं। और आखिरी शेर ईमानदारी के साथ के तुम्हें कसम है अगर लेट आए दफ्तर से, तुम्हें कसम है अगर लेट आए दफ्तर से तो याद रखना मैं खुद को संवारने की नहीं। मैं सच बताऊं, मैं तो अद्भुत कभी क्लास में अध्यापक का बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए तो मैं ही खड़ा हो। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं। संस्कृत का अध्यापक आए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। हिंदी का अध्यापक आए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की। मैंने कहा पहले लड़की दिखा। मैं सच बता रहा हूँ आपको, हिंदी का अध्यापक ने फिर पूछ लिया, बोले माल्यार्पण किसे कहते हैं? मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके माल्या को अर्पित हो तो उसे माल्यार्पण कहते हैं। को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा हूँ आप लोग जितने आनंद से सुन रहे हो, गणित का अध्यापक आ बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लेते तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी का अध्यापक गए, फिर वो गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए। हिंदी को जमा करके फिर गणित वाले ने फिर पूछा, भाई बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। मैं सच बता रहा हूँ आपको, इतना फुल मार्क्स की तरफ से आप सब यहाँ पर, इतनी बढ़िया दिल्ली की सबसे क्लासिक ऑडियंस। मैं एक बार चाहता हूँ पूरे दिल से आप सब हमारी स्पेस एजेंसी, अंतरिक्ष की संस्था इसरो के लिए जोरदार तालियां दें। ये तालियां इसरो के लिए मैंने इसलिए बनवाई है क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां इसरो में बैठी, लड़के इसरो में बैठे।
हरियाणा के वाले का बड़ी भारीनेस से फील कर रहे हैं। ये भारीनेस क्या होती है? बोला हैवीपन। दोनों सब हिंदी का हिंदी की खूबसूरती है। आप हिंदी के अध्यापक हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। वैसे भी 2-2.5 साल कोरोना ने हंसने नहीं दिया जी, बहुत बुरी स्थिति रही। सबसे पहले कहा गया वर्क फ्रॉम होम, बताओ हम कैसे करें। अच्छा, एक वो समस्या लॉकडाउन की जो सबसे खतरनाक थी, वो 3 महीने पहले लॉकडाउन, 3 महीने बाद में, वो सबसे बुरा समय था। कहीं आप बाहर जा नहीं सकते, सब कुछ बंद। पत्री मेरा चेहरा देखे मैं पत्री, इससे बुरा समय। मैंने सोचा कुछ पल अलग ढंग से जिया। हमारा काम हर दूसरे तीसरे दिन सूटकेस लेके निकलने का, वो 3 महीने हो गए घर में पड़े हुए। मैं अखबार पढ़ रहा, पत्नी इधर से उधर घूम रही और बड़बड़ा रही। बोले पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। पता ही लगेगा मुझे कैसे कोरोना को गए। तो मैंने सोचा कुछ पल अलग ढंग से जिया जाए और किसी महिला मित्र को वीडियो कॉल किया तो कुछ तो परिवर्तन हो जीवन। ये सोचकर मैंने अपनी सबसे सुंदर महिला मित्र को वीडियो कॉल मिलाया, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद लैंडलाइन पर उसका फोन आया। मैंने फोन ना उठाने की शिकायत की तो उसने समझाया, देखो सारे ब्यूटी पार्लर बंद हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगे। मैं भी भाभी जी की तरह चुड़ैल लग रही हूँ। सुना है कि रुपया बार बार गिरता है, सुना है कि रुपया बार बार गिरता है। रुपया कितना भी गिर जाए लेकिन उतना नहीं गिरता है जितना रुपए के लिए आदमी गिर सकता है। भिखारी ने मांगी भीख तो मैंने दे दी सीख। क्या हट्टे कट्टे लगते हो, मेहनत क्यों नहीं करते हो? उसने कहना मान लिया और भीख मांगना छोड़ दिया। फिर मिला वो रात में, कटोरे की जगह चाकू था हाथ में। फिर मिला वो रात में, कटोरे की जगह चाकू था हाथ में। उसने मांगा पर्स, मैंने दिया सर्च। उसने मांगा पर्स, मैंने दिया सर्च। वो व्यंग से बोला, सर ये है आज की कल्चर। कटोरे ने मांगा तो 1 रुपया नहीं निकाला और चाकू ने मांगा तो पूरा पर्स दे डाला। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग 45 मिनट की क्लास देते हैं, आज आप जो है सामने बैठ के सुन रहे हैं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाली बात। एक शरीफ का पांव बदमाश के पांव पर पड़ गया। बदमाश गालियों की बौछार लेकर शरीफ पर चढ़ गया। शरीफ था गुमसुम जैसे हो बहरा, उसे गालियां देनी आती नहीं थी, बेचारा सोशल वर्कर जो ठहरा। अब बदमाश बी के बजाय ए ग्रेड की गालियां छोड़ने लगा और शरीफ से पारिवारिक रिश्ता जोड़ने लगा। तब शरीफ की जुबान पर कुछ राजनीतिक पार्टियों के संक्षिप्त यानी छोटे नाम आ गए, जो गुस्से में गालियों की तरह बोले तो गालियों की जगह काम आ गए। अबे तू भागपा, तू मागपा। मैं जरा संकोची आदमी आपको भाजपा तू सपा, तू जड़ तू लोद, तू हलोद पुलो, तू द्रमुक तू अद्रमुक, तू तेदेपा, हमीपा भारीपा दमकीपा। सब पार्टियां हमीपा भारीपा दमकीपा, अपने आप को खाल में छिपा। अबे चुप, राजपा सजपा बसपा, पहले तमीज सीख करा। साले रामो वामो झामो, इनका जाकर की नाजायज औलाद नानी गिरा दूंगा यार। क्या फूटवा खा संयुक्त मोर्चा। वहां खड़े दर्शकों ने खूब बजाई तालियां, वाह पार्टियां की पार्टियां, गालियां की गालियां। बिना मिले वापस आया, बहुत दिनों तक पछताया। अब भी अक्सर रातों में कुछ गहरे जज्बातों में
पिछली यादें ढोता हूँ, सबसे छुप कर रोता हूँ। मुझ में क्या कम था ईश्वर, किस्मत में गम था ईश्वर। अब भी आंसू बहते हैं, भाग्य इसी को कहते हैं। इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद श्रोता भी बेहद खुश दिखे और सभी ने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में फुल मार्क्स की इस पहल को सराहा। मैं बहुत लंबे टाइम बाद इतना हंसी हूँ और इतना बड़ा डी स्ट्रेस बोलेंगे इसको कि इतना बड़ा मैंने कोई फंक्शन ही अटेंड नहीं किया एंड मैं इतनी ज़्यादा आभारी हूँ और कि फुल मार्क्स ने ऐसा कोई एफर्ट किया। बिल्कुल एक नई सोच है ये। हम बहुत चीज़ें करते हैं हिंदी में, हिंदी लेखन करते हैं, हम सोचते हैं कि बच्चे कुछ नया लेकर के आएँ, लेकिन एक तरीके से हिंदी टीचर्स को इतना मोटिवेट करना और उनको अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छा फील कराना, राइट, ये यहाँ पे आज मुझे महसूस हुआ और सब लोग इतना इन्जॉय कर रहे थे। एक ऐसी गैदरिंग लग रही थी कि मतलब हाँ, आज पहली बार एहसास हो रहा था कि हाँ, हिंदी भाषा के लिए हम कुछ कर रहे हैं, है ना। आज पहली बार ऐसा एहसास हो रहा था कि हाँ, स्कूल में तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, इतने प्रोग्राम कर रहे हैं, बट हाँ, रियल में आज ये एहसास हो रहा था कि हाँ, कुछ हो रहा है हिंदी को लेकर के, लोग उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। सो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, बहुत ही अच्छा थॉट प्रोसेस, किसी चीज़ को आगे लाना, लोगों को इतनी एक साथ जोड़ना, एक हंसी के साथ में और एक अच्छे तरीके से उसकी शुरुआत करना इन अ वेरी गुड मूड, जिसको हम कहेंगे वी हैव स्टार्टेड दिस। सो आई एम रियली सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू फुल मार्क्स फॉर डूइंग दिस। सबसे पहले तो मैं फुल मार्क्स को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसा आयोजन किया जहाँ हिंदी की अध्यापिकाओं को बुलाया गया और उनको जो है थोड़े टाइम के लिए अपने स्ट्रेस से बाहर निकाला गया। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आजकल विद्यालयों में सब लोग कितने स्ट्रेस में रहते हैं। इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द एजुकेशन पैटर्न बट ऑल्सो बिकॉज द काइंड ऑफ चिल्ड्रन यू गेट, द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट इज़ अराउंड। बट ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जहाँ पे कि टीचर्स आई, यहाँ बैठी, उन्होंने न केवल हिंदी के महत्व को पहचाना और जाना, बल्कि अपने इस समय को, जितना टाइम उन्होंने यहाँ बिताया, बहुत ही हंसी भरे पल थे और बहुत ही मज़ा आया। हिंदी दिवस को सेलिब्रेट करने का ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। हिंदी टीचर्स को बुलाकर हिंदी भाषा की उपयोगिता बताकर, उसकी अहमियत बताकर ये एक बहुत अच्छा कार्य फुल मार्क्स वालों ने किया है। रियली देयर एफर्ट्स आर प्रेज़वर्दी। फुल मार्क्स का जो प्रयास है बहुत सराहनीय है, काबिल तारीफ़ है कि आपने हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हिंदी के जो बेहतरीन कवि हैं उनको बुला कर के और हिंदी के जो टीचर्स हैं उनको सम्मानित किया। पहली बार मैंने देखा किसी कवि सम्मेलन में जहाँ पर अलंकार और व्याकरण को लेकर जो चर्चा हुई है, जिससे हमारे टीचर्स को जागरूकता मिलेगी। और ये मुझे लगता है कि अभी तक जितने भी प्रकाशन हैं उसमें जो फुल मार्क्स ने जो प्रयास किया है बहुत ही काबिल तारीफ़। कंपनी के डायरेक्टर अंकुर गुप्ता ने फुल मार्क्स की इस पहल को और इसके पीछे के मकसद को क्विक न्यूज के साथ साझा किया। ये हम हर साल करते हैं। हिंदी शिक्षकों को हम हास्य कवि सम्मेलन में बुलाते हैं, उनको हम पुरस्कार देते हैं। उनकी जो हिंदी की इतने सालों की जो उन्होंने पढ़ाया है बच्चों को हमारे लिए और दुनिया भर में हिंदी का प्रचार कर रही है, वो सब हम ध्यान रखते हैं और उसी के लिए हम ये हिंदी दिवस हर साल बनाने के लिए हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन करते हैं। अपनी वाणी और शब्दों से श्रोताओं का दिल जीतने वाले कवियों ने भी हिंदी को बढ़ावा देने वाले इस कार्यक्रम की खूब तारीफ की। ये बहुत अच्छा प्रयोग है। मैं तो कहता हूँ कि हमेशा जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं, जो एंड यूज़र है किसी प्रोडक्ट का, कम से कम उस एंड यूज़र को ये पता होना चाहिए कि उसका मैन्युफैक्चरर उसके प्रति सोचता क्या है। तो ये एक पुल बनाने का काम करता है। देखिए, मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये वीडियोस ना बच्चे ना देख लें, उन्हें यकीन ही नहीं होगा कि उनके टीचर इतना खुलकर हंसते हैं। बहुत ही जी बहुत अच्छा रहा। और सबसे बड़ी बात, इस तरह का मेरा अनुभव बहुत कम है जहाँ पर अध्यापकों को, खासकर अध्यापन भले ही एक सेवा का कार्य है, एक राष्ट्र को आगे बढ़ाने का, देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम है, लेकिन ये बहुत स्ट्रेसफुल काम है। आज की तारीख में बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं। वो हर चीज़ को, उनको जब आज की तारीख में बच्चों को गुरु से ज़्यादा गूगल पर भरोसा हो गया है, तो ऐसे में ना बहुत ज़्यादा ये कठिन काम होता है कि गुरुओं को अपडेट रहना। ऐसे में उनके चेहरे पर जो हंसी आई और यहाँ पर जो फुल मार्क्स की तरफ से लोग इतना हंसे खिलखिलाए, ये बड़ी बात है और हम बहुत आनंदित थे और टीचरों ने भी बहुत इसका लुत्फ उठाया। नहीं, दरअसल कवि सम्मेलन
रखना एक हास्य का समझ लीजिए, जो भी है। कवि सम्मेलन बहुत पॉपुलर है, किसी ज़माने में सिनेमा के बाद में दूसरे नंबर पे आता था, और चूंकि हिंदी के उपलक्ष्य में रखा है इसलिए दोनों मैचिंग है। बहुत साहब, मैंने कहा ना, मेरे ओशो कहते हैं कि हास्य तो प्रार्थना है। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस तरीके के इवेंट हमेशा होने चाहिए, क्योंकि टीचर का जो मतलब क्योंकि हम जिस फील्ड में हैं, ज़बान को प्रमोट करते हैं, तो हमें पता है कितना स्ट्रेस होता है टीचर्स के लिए। ये हिंदी वालों ने इनिशिएट लिया है। मुझे लगता है सारे लोगों को इसी तरीके से कुछ प्रोग्राम्स उनके लिए करने चाहिए, ताकि उनका जो स्ट्रेस है वो भी रिलीज़ हो। तो बहुत अच्छा इनिशिएट है, और आगे उम्मीद करते हैं इस तरह के प्रोग्राम और होंगे, हम आए या कोई और आए, लेकिन अच्छी महफिलें होती रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत। कार्यक्रम के दौरान कंपनी के चेयरमैन अतुल गुप्ता, डायरेक्टर राकेश गुप्ता और अंकुर गुप्ता की इस पहल के साथ ही सवालों का एक सेशन और लकी ड्रॉ भी रखा गया, और इसी कड़ी में विजेताओं और लकी विनर्स को एक गिफ्ट हैम्पर से कंपनी द्वारा सम्मानित किया गया। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि वाकई फुल मार्क्स के इस आयोजन ने खुशी बांटने का कार्य किया, जो सफल भी हुआ। अंशुल त्यागी, क्विक न्यूज। आप सबने अपना कीमती समय निकाला, और जो मार्क्स को आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं।